हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों आज की क्लास को अपन बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले और ये क्लास राजस्थान जीके का दोस्तों एक टॉपिक कह सकते हैं हम, जिसे दोस्तों जिला दर्शन, और इस जिला दर्शन में झालावाड़ को आज हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों हम झालावाड़ घूमने वाले हैं। दोस्तों झालावाड़ का भूगोल, झालावाड़ का इतिहास और झालावाड़ की कला संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बने इस क्लास में, आज की क्लास में, आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा, इस क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। बिल्कुल आनंद ही आने वाला है और ये क्लास इंटरेस्टिंग रहने वाली है। प्यारे साथियों, कम समय में व्याख्या सहित ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, इसीलिए आपको मैं प्रीमियर क्लास दे रहा हूँ। आपको लास्ट तक बने रहना है। क्लियर है? ओके सर। अगर आप कर रहे हैं BSTC, PTT, वन रक्षक, वनपाल, पटवा, रीट वगैरह की तैयारी, तो भैया जुड़े रहिएगा। पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं। फोटो सहित पढ़ेंगे भैया, है ना, फोटो सहित पढ़ेंगे। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो भी बनाइएगा। पहला क्वेश्चन है झालावाड़। झालावाड़ जिले में स्थित भवानी नाट्यशाला की स्थापना कब की गई थी? जो आप देख पा रहे हैं ना आपकी स्क्रीन पे, ये नाट्यशाला है दोस्तों, और ये ओपेरा शैली में निर्मित है। दोस्तों कौन सी शैली में? ओपेरा शैली में निर्मित है। वैसे बात करें तो दोस्तों ये जो है ना, ये कब बनाई गई थी? तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 1921 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया, इसकी स्थापना की गई। अच्छा, किसके द्वारा की गई? बोले सर भवानी सिंह, राजा भवानी सिंह के द्वारा की गई। तो बिल्कुल दोस्तों ये झालावाड़ में, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों जिला दर्शन में एक चीज मैंने नोट की है, क्वेश्चन के अंदर ही क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि पूछ लिया जाए भवानी नाट्यशाला कहाँ पर स्थित है, तो भैया झालावाड़ में। तो दोनों क्वेश्चन एक दूसरे में आगे ना, ऊपर ही ऊपर, है ना, तो चलेगा। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार से आएगा, झालावाड़ से संबंधित सही है। आज क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अलग है भैया, है ना। तो देखिए जरा ध्यान देना, झालावाड़ से संबंधित सही कौन सा है? देखिए अ सही है या फिर ब सही है। देखिए यहाँ पर दे रखे ये वाला है ना, अ सही है या फिर ब सही है या फिर सी सही है या फिर डी सही है। मतलब कि राजस्थान का नागपुर, राजस्थान का चेरापूंजी, न्यूनतम आंधियों वाला जिला, और राजस्थान का बरखोयास्क, ये भी इसी कहते हैं क्या? तो संबंधित सही जो है, देखिए नागपुर सही है तो पहला, राजस्थान का चेरापूंजी भी इसे कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर संतरा उत्पादन के लिए अधिक जो है झालावाड़ सबसे पहले है, अग्रणी है, 2 भी हो जाएगा। और न्यूनतम आंधियाँ भी यहीं चलती है तो 3 हो जाएगा। 1, 2, 3 किस में है? बोले सर ए ऑप्शन में। तो बिल्कुल 1, 2 और 3 सही है। बाकी बरखोयास्क तो अपने माउंट आबू को कहते हैं भैया, माउंट आबू सिरोही को बरखोयास्क कहते हैं क्योंकि ये ठंडा स्थान है। चलिए सर आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले कह दूं आपको यहाँ की वनस्पति के बारे में। दोस्तों नहीं, वनस्पति अपन आगे बात कर लेंगे, या फिर कर भी लें तो दोस्तों यहाँ की जो वनस्पति है ना, वो हरी भरी वनस्पति रहती है, क्योंकि ये एक आर्द्रता रूपी जिला है, आर्द्रता वाला जिला है। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला यही है। यहाँ पर दोस्तों घास भी अधिक होती है और यहाँ पर इमारती लकड़ी भी अधिक होती है दोस्तों, इमारती लकड़ी। और यहाँ पर गोंद और शहद, और प्यारे साथियों मैं साथ साथ आपको बता दूँ, तेंदू, पतल आदि वन जो है यहाँ पर अधिक होते हैं, जैसे बेहड़ा, धोकड़ा, महुआ वगैरह यहाँ पे होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कीजिएगा। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आहू नदी झालावाड़ के किस गांव में प्रवेश करती है? आहू नदी झालावाड़ में किस गांव में प्रवेश करती है? तो आहू नदी अपने राजस्थान में आती है। कौन से जिले में प्रवेश करती है? झालावाड़ में। अच्छा, जिले के कौन से गांव में प्रवेश करती? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा नंदपुर गांव में प्रवेश करती, बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, अगर बात करें यही नदी कहां से आती है? ये नदी सुसनेर मध्य प्रदेश से आती है प्यारे साथियों, मध्य प्रदेश से आती है, और गागरोन के पास जो है ना काली सिंध में मिल जाती है। ठीक है, और वहीं आहू व काली सिंध, आहू व काली सिंध दोनों जो है मिलती कहाँ पर है? गागरोन के पास, और यहीं पर गागरोन का किला स्थित है प्यारे साथियों। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कीजिएगा। परवन नदी झालावाड़ के किस जिले में प्रवेश करती है? दोस्तों उसी प्रकार से परवन नदी भी राजस्थान के झालावाड़ जिले से ही प्रवेश करती है। तो ये कहाँ से प्रवेश करती है दोस्तों? कौन से गांव से? रायपुर से, नंदपुर से, खरीबोर से या फिर चंद्रभागा से? तो दोस्तों ये खरीबोर से करती है। कहाँ से? खरीबोर से करती है प्यारे साथियों। ये मालवा पठार से आती है प्यारे साथियों, मालवा पठार MP से यहाँ पर आती है अपने यहाँ पे। और प्यारे साथियों झालावाड़ से सीमा बनाने वाला जो राज्य है ना, झालावाड़ से सीमा बनाने वाला
तीनों ओर से सीमा बनाने वाला राज्य जो है 3 दिशाओं की ओर से, वो मध्य प्रदेश ही है। इसीलिए दोस्तों मध्य प्रदेश से जो भी नदियाँ वगैरह आती है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। और यही जो परवन नदी है ना, ये झालावाड़ में तो प्रवेश करती है, हालांकि महत्वपूर्ण किसके लिए, बारा के लिए महत्वपूर्ण है भैया, ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ ये नदी जो है ना, ये कोटा में जाके जो है अपने काली सिंध में मिल जाती है, कोटा में जाके काली सिंध में मिल जाती है। बोले सर ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, झालावाड़ में स्थित है दोस्तों, क्या है झालावाड़ में स्थित है। देखिए यहाँ पर भी उसी प्रकार से दे रखा है, ए सही होगा या बी सही होगा या फिर सी सही होगा या डी सही होगा। देखिए झालावाड़ में स्थित क्या है, कांडेला झील, भीम सागर, हरिश्चंद्र सागर या पीपलाद बांध। देखिए दोस्तों आपको बात करूं तो कांडेला झील भी यहाँ पर है, ठीक है, कांडेला झील भी यहाँ पर है, जैसे हम मान सरोवर कहते हैं दोस्तों, कांडेला झील को मान सरोवर भी कहते हैं। और दोस्तों भीम सागर भी यहीं पर है, हरिश्चंद्र सागर भी यहीं पर है, पीपलाद बांध भी यहीं पर है। और ए 2 3 4 मतलब कि डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, सारा का सारा सही है, ठीक है। यहीं पर गागरिन परियोजना है प्यारे साथियों, यहीं पर काली सिंध परियोजना भी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए भैया। अगला प्रश्न नंबर 6 में आपको पूछा ये जा रहा है दोस्तों कि राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना कब की गई थी। राजस्थान टेक्सटाइल्स मिल्स की स्थापना कब की गई थी, तो दोस्तों राइट आंसर सभी का हो जाएगा 1968 में की गई, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। और भवानी मंडी में की गई। बोले सर भवानी मंडी अपने झालावाड़ में क्या वही है क्या, जी। और एक चीज़ और क्लियर करना, जो भवानी मंडी रेलवे स्टेशन है ना, रेलवे स्टेशन, तो भैया ये भवानी मंडी आधा तो एमपी में है और आधा जो है अपने झालावाड़ में। ये चीज़ भी आपको पता है क्या, बिल्कुल सर पता है, तो भैया बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अगर नहीं पता था तो यहाँ से क्लियर जरूर करिएगा। मालवी नस्ल की गायों का प्रजनन केंद्र कहाँ पर है। ये जो गाय देख पा रहे हैं ना आप, ऐसी गाय किस किस के है भैया, है ना, मालवी नस्ल की गाय है, ये मालवी नस्ल की गाय है। तो मालवी नस्ल की गायों का जो प्रजनन केंद्र है ना, वो कहाँ पर है दोस्तों, ये है तो सर झालावाड़ में, हाँ है तो झालावाड़ में, लेकिन झालावाड़ में भी कहाँ पर है, तो भैया ये है डग में। दोस्तों डग कहाँ पर है, डग अपने झालावाड़ में सर, बिल्कुल झालावाड़ में डग है, तो झालावाड़ में ही ये इसका प्रजनन केंद्र डग में। दोस्तों इसका मूल स्थान कहाँ के पता है आपको, मालवा क्षेत्र, कहाँ पे बोले सर एमपी में, तो वहाँ से इसका मूल स्थान है दोस्तों। और ये जो गाय होती है ये भारवाहक नस्ल की गायें होती है, पूरे हाड़ौती क्षेत्र में ऐसी ही गायें पाई जाती दोस्तों, और चित्तौड़ में भी ऐसी ही गायें रखी जाती है, ठीक है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ अगला प्रश्न, चंद्रभागा पशु मेला किस माह में भरता है। भैया ये आप देख पा रहे हैं ना, चंद्रभागा पशु मेला कौन से माह में भरता है दोस्तों, ये देखिए कार्तिक और मार्गशीर्ष में, वैशाख और ज्येष्ठ दोनों में, चैत्र और वैशाख में, या फिर भाद्रपद कार्तिक में। तो दोस्तों देखिए कार्तिक और मार्गशीर्ष मतलब कि मैं आपको बता दूं, कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर, कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर जो है अपने लिखूँ का यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए मिक्सर कह लो या फिर मार्गशीर्ष कह लो, है ना, मिक्सर कृष्णा अंदर रूपक है नहीं, हाँ ध्यान रखो, कृष्ण पंचमी को दोस्तों पंचमी तक भरता है। और वैसे मैं आपको अपने वाला महीना अगर याद रख पाओ तो भैया नवंबर याद रख लेना, नवंबर के आसपास ये मेला भरता है, और ये ऑप्शन लॉक हो जाएगा आपका। क्लियर है, कहाँ पे भरता है, झालरापाटन में। झालरापाटन सर ये तो सर झालावाड़ में सर पता है हमें, जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोमती सागर पशु मेला कब भरता है दोस्तों, ये बता दीजिएगा। अप्रैल मई में, जुलाई अगस्त में, अक्टूबर नवंबर में, या जनवरी फरवरी में। भैया गोमती सागर पशु मेला जो है ना, ये मैं आपको बता दूं अप्रैल मई में भरता है सर, अप्रैल मई में भरता है। और ये अपना जो महीना लगता है ना वो वाला, तो दोस्तों वैशाख और ज्येष्ठ माह में ये वाला मेला भरता है गोमती सागर। हालांकि बात कर ली जाए चंद्रभागा पशु मेले की, तो कार्तिक और मिक्सर में भरता है, और ये वैशाख ज्येष्ठ में भरता है, ठीक है। और हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला है ये, हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है ये, और ये भी अपने झालरापाटन में ही भरता है। अगला प्रश्न नंबर 10 है, झालावाड़ का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है दोस्तों, इनमें से झालावाड़ का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। गरबा नहीं है, डांग भी नहीं है दोस्तों, डांग तो अपने कहाँ का है पता है आपको, नाथ द्वारा का है, और गरबा बांसवाड़ा प्रतापगढ़ का है। देखिए
डांग कहाँ का है? नाथद्वारा राजसमंद का है। ठीक है, ध्यान दे देना थोड़ा सा। गरबा कहाँ का है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का है। बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ का है प्यारे साथियों। और चरकुला कहाँ का है पता है कि? भरतपुर का है चरकुला। ओके सर, बिंदोरी हो जाएगा राइट आंसर। सी ऑप्शन जो आप देख पा रहे हैं ना, ये वाला नृत्य दोस्तों बिंदोरी, ये झालावाड़ का नृत्य है सर। ओके, और ये होली और दिवाली, होली और विवाह के अवसर पर ये नृत्य किया जाता है। और वेली कृष्ण रुक्मणी वचनी का ग्रंथ गागरोन दुर्ग में लिखा गया था। वेली कृष्ण रुक्मणी वचनी का ये ग्रंथ है, ये गागरोन दुर्ग में बैठ के लिखा गया था। अब किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों, किसने लिखा? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सर ए ऑप्शन, पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा। ये दोस्तों बीकानेर के थे, राव लूणकरण के पुत्र थे। बीकानेर के राव लूणकरण के पुत्र थे, राय सिंह के भाई थे प्यारे साथियों। और एक चीज़ ध्यान रखना, टेचिटोरी जो ऑप्शन दे रखना, इन्होंने इस पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोज का है, डिंगल का हेरोज का है प्यारे साथियों। और वहीं मैं आपसे बात करूं प्यारे साथियों, मारवाड़ी भाषा में इन्होंने रचना की थी इस वचनिका की दोस्तों, ध्यान रखना। और दुर्सा आडा ने इसी वचनिका या फिर इसी ग्रंथ को देखिए पांचवा वेद कहा। पांचवा वेद मतलब 4 वेद है, इसको पांचवा कहा। और 19वां क्या कहा प्यारे साथियों? पुराण कहा। 19वां पुराण कहा। तो दोस्तों ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखेंगे साथ ही साथ। अच्छा क्वेश्चन है। और इसी पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर ने गागरोन की जागीर प्रदान की थी। अकबर ने गागरोन की जागीर प्रदान की थी पृथ्वीराज राठौड़ को। दोस्तों क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, बस आगे बढ़ेंगे। नंबर 12 क्वेश्चन, गागरोन दुर्ग का वर्णन किसमें, ये बता दीजिएगा। गागरोन दुर्ग का वर्णन जो है ना, ये किसमें है? तो दोस्तों ललित विग्रह राज में, वीर विनोद में, अमर काव्य वंशावली में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ललित विग्रह राज में चौहानों का वर्णन है दोस्तों, ध्यान दे देना थोड़ा सा, चौहानों का है। वीर विनोद में दोस्तों बीकानेर का है ना। वीर विनोद में श्यामल दास ने लिखी थी ना, वीर विनोद तो श्यामल दास ने ना। तो ये मेवाड़ का वर्णन है इसमें है ना, किसका है? मेवाड़ का। ललित विग्रह राज दोस्तों किसने लिखी थी पता है आपको? सोमदेव ने लिखी थी है ना। हाँ, सोमदेव हो जाएगा। और दोस्तों अमर काव्य वंशावली, ये बोले सर ये तो लिखी थी अपने रणछोड़ भट्ट ने लिखी थी, अपने उदयपुर के थे। हाँ बिल्कुल सही है, उदयपुर की यहाँ पर रचना है ये। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा राइट आंसर डी ऑप्शन। गागरोन दुर्ग का वर्णन एक मैं आपको बता दूं, जिसका नाम है अचल दास खींचीरी वचनिका। अचल दास खींचीरी वचनिका। दोस्तों ये वचनिका राजस्थान की एक महत्वपूर्ण वचनिका है और प्रथम नंबर लाने वाली वचनिका है। ठीक है, शिवदास गार्डन के द्वारा लिखी गई है, ध्यान रखना। नंबर 13 क्वेश्चन, झालावाड़ जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है? जो आप देख पा रहे हैं ये झालावाड़ जिला है आपकी स्क्रीन पे। झालावाड़ जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों ये झालावाड़ जो जिला है ना, इसके देखिए मैंने आपको जैसे कि यहाँ पे झालावाड़ का है ही फोटो है, तो झालावाड़ जिले का कुल क्षेत्रफल तो 6219 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है? देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे बता दूँ, देखिए ये जिला झालावाड़ है, ठीक है सर। तो ये जो है ना क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र, ये वाला पूरा यहाँ तक, ठीक है, ये किसका लगता है? ये मध्य प्रदेश का लगता है भैया, मध्य प्रदेश का लगता है, ध्यान रखना। ठीक है, इस साइड में दोस्तों जैसे कि मैं आपको बात करूं, उत्तर में जैसे कोटा लग जाएगा और इस साइड में बारा लग जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है साथ ही साथ। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है, लॉक किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, झालावाड़ में स्थित शीतलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कब हुआ था? देखिए दोस्तों, जो झालावाड़ में स्थित है एक शीतलेश्वर महादेव मंदिर, इसका निर्माण दोस्तों कब किया गया था, ये आपसे प्रश्न किया जा रहा है। राइट आंसर जल्दी से बता दीजिएगा, जिनको भी पता है जल्दी बताइए, देखिए टाइम बहुत कम है। तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 689 है ना, बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। शीतलेश्वर महादेव मंदिर है दोस्तों, ये मंदिर है ना, ये राजस्थान का तिथि युक्त मंदिर है, तिथि युक्त। दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, अति प्राचीन होते हुए भी तिथि युक्त है। दोस्तों राजस्थान इतिहास में ना झालावाड़ जिले के कई स्थलों को इतिहासकारों ने बहुत अच्छे तरीके से उपयोग में लिया था। ये चीज़ भी आप ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन भी बन जाए ना कि सर्वाधिक कौन से ज़िले के जो है स्थलों को इतिहासकारों ने उपयोग में लिया था अपने स्रोत ढूंढने के लिए, तो दोस्तों ध्यान रखना यही ज़िला था वो
ठीक है। और इसका निर्माण दोस्तों एक सामंत हुए थे और सामंत का नाम था वापक। अब आप कहेंगे सर ये सामंत थे किसके, तो भैया राजा थे दुर्गण, दुर्गण राजा के सामंत थे वापक, और वापक ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और इस मंदिर का नाम दोस्तों शीतलेश्वर तो है ही है, चंद्रमौलीश्वर मंदिर इसका नाम भी है, चंद्रमौलीश्वेश्वर है ना, ठीक है, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है झालावाड़ के वैष्णो मंदिर से संबंधित सही क्या। दोस्तों पूरा का पूरा इसमें आ गया मैटर है ना, पूरा का पूरा मैटर इसमें आ गया, झालावाड़ के वैष्णो मंदिर से संबंधित सही है। दोस्तों देखिए बता दूं आपको यहाँ पे, झालरापाटन के वैष्णो मंदिर से संबंधित सही है 7 सहेलियों का मंदिर, 4 भुजा मंदिर, पद्मनाभ मंदिर, पातालेश्वर मंदिर। देखिए अ होगा सही, ब होगा या स होगा या फिर द होगा। देखिए ध्यान दे देना थोड़ा सा, इसे 7 सहेलियों का मंदिर भी कहा जाता है। इसे कर्नल जेम्स टॉड ने इसे 4 भुजानाथ का मंदिर भी कहा था, और पद्मनाभ मंदिर भी इसे कहा गया है। दोस्तों ये जो मंदिर है ना, ये वैष्णव धर्म को समर्पित है। कहीं कहीं बुकों में आपको मिलेगा अपने सूर्य मंदिर मिलेगा ये, लेकिन हालांकि सूर्य मंदिर वो अलग है, शीतलेश्वर अपने बात कर लिए दोस्तों। तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। ये पातालेश्वर अलग है प्यारे साथियों, पातालेश्वर अलग है ये। तो यहाँ पे आप सबका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। और मैंने आपको बता दिया दोस्तों, ये जो है ना मंदिर बना हुआ है ना, ये कच्छप घात शैली में बना हुआ है। अब इसमें कच्छप घात शैली में क्या होता है दोस्तों, मतलब कि एक पंच शाखा होती है जो कि सर्प की होती है दोस्तों। पंच शाखा सर्पों की होती है, नागों की होती है, जिसमें मेरु मंडावर भी बनाए हुए होते हैं, विशाल का शिखर होते हैं जिसके, वो होती है कच्छपात शैली में वो वाले मंदिर होते हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था। अगला प्रश्न है झालरापाटन में स्थित शांतिनाथ का मंदिर किस सदी के मध्य बना था। दोस्तों झालरापाटन में स्थित शांतिनाथ का मंदिर किस सदी के मध्य का बना हुआ था। तो दोस्तों ये मंदिर भी कच्छप घात शैली में बना हुआ है और 10वीं से 12वीं सदी के मध्य का बना हुआ। ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा आप सभी का, ए ऑप्शन आप सभी का लॉक हो जाएगा। यहाँ पर आदमकदीर शांतिनाथ दिगंबर जैन प्रतिमाएं दोस्तों। अब आप कहेंगे सर आदमकदी मतलब कि खड़े हुए शांतिनाथ जी की यहाँ पे जैन प्रतिमाएं, तो काले पत्थर की है और ये भगवान जैन धर्म को संबंधित है, और जैनों के कौन है, शांतिनाथ जी, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, लॉक किया जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है बंगाली बाबा का मेला भरता है दोस्तों, ये कहाँ पर कब भरता है। बंगाली बाबा का मेला दोस्तों ये झालावाड़ में भरता है। अब आप कहेंगे सर झालावाड़ में कहाँ पे भरता है, ये अपने झालावाड़ के खानपुर में भरता है। बोले सर ठीक है, तो ये मेला भरता है दोस्तों मकर संक्रांति के दिन। कब भरता है, मकर संक्रांति के दिन भरता है। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, बाबा बंगाली बाबा का मेला। नंबर 18 क्वेश्चन है झालावाड़ नगर की स्थापना कब की गई थी, ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिएगा। झालावाड़ नगर की स्थापना कब की गई थी, 1800, 1791 या फिर 1795 या 1781। देखिए दोस्तों झालावाड़ नगर की स्थापना कब पूछा जा रहा है ना, तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, है ना। क्या है कि यहाँ पे झाला जालिम सिंह ने इसकी स्थापना कर ली थी। ये दोस्तों कोटा का प्रशासक था, उस समय कोटा का प्रशासक था, और इसने क्या किया था, झाला जालिम सिंह दोस्तों, मैंने आपको लिखा यहाँ पे आपके लिए, झाला जालिम सिंह ने झालावाड़ नगर की स्थापना कर ली थी दोस्तों। ये कोटा राज्य का फौजदार कह लो या फिर अपना ये प्रशासक कह सकते हो, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद ये पूर्णतः अलग नहीं की गई थी। स्थापना जरूर की थी नगर की, लेकिन पूर्णतः अलग नहीं हुए थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, जो झाला जालिम सिंह था ना, इसके पौत्र जिसका नाम था मदन सिंह, अंग्रेजों ने मदन सिंह को 1838 में कोटा रियासत से झालावाड़ में इनको भेज दिया। मतलब कि कोटा से झालावाड़ को अलग कर दिया था मदन सिंह के नेतृत्व में दोस्तों। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन था ये भी, बी ऑप्शन के साथ चला जाएगा राइट आंसर, ठीक है। और अगला प्रश्न है झालावाड़ नगर की स्थापना करने से पहले इस क्षेत्र का नाम क्या था। दोस्तों जब झालावाड़ नगर की स्थापना की थी ना, उसी समय उससे कुछ टाइम पहले के लिए क्या नाम था यहाँ का, झालरापाटन, उमेदपुरा छावनी या फिर चंद्रावती या ब्रजनगर। दोस्तों मैं आपको बता दूं,
ब्रजनगर तो झालरापाटन को कहा जाता था पहले, है ना, और ये भी अति प्राचीन टाइम है ना, प्राचीन काल में। ओके सर। लेकिन दोस्तों ये कोटा जब रियासत थी ना उस समय झालावाड़ जो ये तो अलग नगर बसाया बाद में, ठीक है, झालावाड़ अलग नगर बसाया, लेकिन उससे पहले यहाँ पर उम्मेदपुरा छावनी के नाम से ये क्षेत्र जाना जाता था कोटा के लिए, ठीक है, तो ध्यान रखना। और अगला प्रश्न दोस्तों बताऊं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखना कि जो चंद्रावती है ना, ये चंद्रावती झालावाड़ से लगभग 8-10 किलोमीटर दूर है दोस्तों, और इसका निर्माण करवाया था चंद्रसेन राजा हुए थे मालवा के, इनके द्वारा करवाया गया था। ये भी चंद्रावती भी अति प्राचीन जो कि कालीन जगह है। अगला प्रश्न है, झालावाड़ में स्थित गढ़ पैलेस का निर्माण, वाह जी वाह, क्या गढ़ पैलेस है। गढ़ पैलेस का निर्माण कब हुआ था दोस्तों, ये बताना है। वैसे दोस्तों करवाया तो खींची राजवंश ने ही इसका निर्माण करवाया, लेकिन धीरे धीरे ना एक साथ हुआ नहीं था, इसीलिए मैंने आपके लिए यहाँ पर सन दे रखा है, और वो भी काफ़ी लंबे अंतराल के साथ, है ना। तो 1838 से 1854 के मध्य इसका निर्माण हुआ था दोस्तों। ए ऑप्शन आज सभी का राइट आंसर हो जाएगा। महाराजा मदन सिंह, दोस्तों महाराजा मदन सिंह तो यहाँ पर रियासत को संभालने आए ही थे सर्वप्रथम, उसके बाद इनके 3-4 उत्तराधिकारियों ने इसका निर्माण करवाया था, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है। और दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे झालावाड़ के डग में स्थित है। अब ये सर डग बता रहे आप, ये डीग कहाँ पर है? अरे भैया डीग भरतपुर वो अलग है, ये डग अलग है झालावाड़ का, ठीक है क्या? हाँ सर ठीक है। तो देखिए झालावाड़ के डग में स्थित है दागेश्वरी माता का मंदिर, डग में स्थित है दागेश्वरी माता। रानी का भी मकबरा, वाह जी वाह, ये भी यहाँ पे स्थित है। और मैंने आपसे कम्युनिटी टैब में एक क्वेश्चन पूछा था, कामा वदनेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर? ये प्राचीन मंदिर है, ये भी भैया यहीं पर स्थित है, डग में स्थित है झालावाड़ के। तो उसमें राइट आंसर चित्तौड़गढ़ किया था 92%, और झालावाड़ बताया था भैया 4% बताया था शायद, और 2% बाकी के आ रहे थे, ऐसा कुछ है ना। तो भाई थोड़ा सा किसी के नकल ना करो, अपने हिसाब से बताया करो। राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। कम्युनिटी टैब में एक और क्वेश्चन आने वाला है, शानदार क्वेश्चन आएगा कल, है ना, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। सिटी ऑफ बेल्स के नाम से प्रसिद्ध दोस्तों कौन सा है? देखिए टेम्पल ऑफ रेट्स, है ना, ये किसे कहा जाता है? ये बीकानेर करणी माता को कहा जाता है, मतलब कि चूहों का मंदिर, है ना। तो उसी प्रकार से सिटी ऑफ बेल्स घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों झालरापाटन हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। दोस्तों होता क्या है, मैंने आपको बताया अभी जो चंद्रावती है, ठीक है, चंद्रावती झालावाड़ से लगभग 8-10 किलोमीटर दूर था, और वहीं पर झालरापाटन की स्थापना की थी किसने? जालिम सिंह ने ही की थी, जालिम सिंह ने ही की थी इसी की स्थापना। और ये चंद्रभागा नदी के किनारे दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न नंबर 23, झालरापाटन में चंद्रभागा नामक मेला किस माह में आयोजित होता है? ये बता दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो सही उत्तर आप सबका हो जाएगा कार्तिक माह की पूर्णिमा। कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन चंद्रभागा नामक मेला भरता है यहाँ पे, और यहाँ पे मालवी नस्ल की गाय आती है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इनमें से झालावाड़ में कौन सी गुफाएं हैं? कोलवी और हथियागोड़ गुफाएं हैं, या बिनाएगा और गुनई गुफाएं हैं, या क्यासरा के गांव की गुफाएं हैं, या उपरोक्त सभी? इतनी सारी हो सकती है क्या? जी बिल्कुल, इतनी सारी गुफाएं झालावाड़ में है, तो इसीलिए तो देखिए दोस्तों कोलवी की गुफाएं तो ये आप देख ही पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बौद्ध धर्म की गुफाएं मिली है, ठीक है, और इन्हीं गुफाओं को राजस्थान की एलोरा व अजंता कहा जाता है। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं राजस्थान की यही है दोस्तों, आप आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ पे बौद्ध गुफाएं मिली है दोस्तों, और ये जो कौलवी है ना, ये गुफाएं मुख्य गुफा है, और ये डग पंचायत में है प्यारे साथी, ठीक है। चलूँ क्या आगे? बिल्कुल सर। अगला प्रश्न, झालावाड़ का चांदखेड़ी किस मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों देखिए झालावाड़ का चांदखेड़ी किस मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? झालावाड़ का चांदखेड़ी किस मंदिर के लिए
प्रसिद्ध है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका शिव मंदिर के लिए या वैष्णो मंदिर के लिए या जैन मंदिर के लिए या फिर बौद्ध मंदिर के लिए। तो झालावाड़ का जो चांदखेड़ी मंदिर है ना, ये आप जो देख पा रहे हैं ये जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है भैया, सी ऑप्शन। अब बोलेंगे सर है कहाँ पर, खानपुर में है भैया, ठीक है। और दोस्तों ये खानपुर में है ना, तो एक बंगाली बाबा का मेला भी यहीं पर भरता है खानपुर में, ठीक है। और यहाँ पे प्रतिमा किसकी है, बोले सर आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है। किसकी है, आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है दोस्तों। इसका निर्माण एक जैन व्यापारी ने करवाया था दोस्तों। किसने करवाया, जैन व्यापारी। जिस अपना क्या बात करें कब करवाया था, तो 1689 में करवाया था दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। अब आप कहेंगे सर किसके काल में, यहाँ पे राजा कौन थे उस समय, तो भैया राव किशोर सिंह यहाँ के राजा थे उस समय, राव किशोर सिंह। अब और क्या चाहिए बताओ, खूब है ना। चलो सर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। झालावाड़ में स्थित चंद्रभागा मंदिर की सदी किस सदी का बना हुआ है। हाँ, झालावाड़ में स्थित चंद्रभागा मंदिर किस सदी का बना हुआ है। झालावाड़ में स्थित चंद्रभागा मंदिर जो है ये किस सदी का बना हुआ है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर चंद्रभागा मंदिर आप देख पा रहे हैं, अति प्राचीन मंदिर है दोस्तों और गुप्तोत्तर कालीन मंदिर है दोस्तों, गुप्तोत्तर कालीन मंदिर है, ठीक है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, सॉरी 7वीं सदी का है ना, बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, बी ऑप्शन 7वीं सदी दोस्तों। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पे एक चंद्रभागा नदी भी है और चंद्रभागा नदी के किनारे दोस्तों चंद्रसेल नदी कहाँ पर है पता है आपको, चंद्रसेल नदी कोटा में है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये मंदिर भी अति प्राचीन है भैया, 7वीं सदी का है। तो गुप्तोत्तर कालीन मंदिर है, गुप्तोत्तर कालीन मंदिर है, तो भैया अति प्राचीन मंदिर है। नंबर 27 क्वेश्चन है, झालावाड़ में स्थित धरोहर से संबंधित असत्य क्या है प्यारे साथियों, ये आपको बताना है। झालावाड़ में स्थित धरोहर से संबंधित असत्य क्या है। तो दोस्तों राइट आंसर कमलनाथ मंदिर होगा, या फिर देखिए कमलनाथ मंदिर मगवास ग्राम सही है क्या, नागेश्वर पार्श्वनाथ मंदिर बद्राना ग्राम सही है क्या, रानी का मकबरा डग ग्राम सही है क्या, और दोस्तों इनमें से कोई नहीं। संबंधित असत्य जो है ना, इनमें से दोस्तों असत्य अपना है बी ऑप्शन, नागेश्वर पार्श्वनाथ मंदिर। ये बद्राना में नहीं है सर, तो कहाँ पे, चौमहला में है, चौमहला ग्राम में स्थित है। ये दोस्तों जैन तीर्थ है, ठीक है। कमलनाथ मंदिर है भगवान शिव का कमलनाथ मंदिर, जो कि ये मगवास ग्राम में है। रानी का मकबरा मैंने आपको बता दिया डग ग्राम में है। यहाँ पे और क्या है प्यारे साथियों, दागेश्वरी माता का मंदिर है, दागेश्वरी माता का मंदिर भी है यहाँ पर। और मैंने आपको बताया था दोस्तों, क्या बताया था, यहाँ पे कामावदनेश्वर का अति प्राचीन महादेव का मंदिर भी है, ठीक है, डग में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान ही रखनी है। नंबर 28 क्वेश्चन, ये क्या हो गया भैया, ये थोड़े से दिखने में दिक्कत होगी, लेकिन ध्यान रखना ये क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है भैया। देखिए हरिहरेश्वर मंदिर झालावाड़ के बद्राना ग्राम में स्थित है, ये तो बढ़िया अच्छी बात है, लेकिन इसकी विशेषता क्या है। मूर्ति का आधा भाग शिव और आधा विष्णु का है, ये विशेषता है, या मूर्ति का जो आधा भाग विष्णु और आधा ब्रह्मा का, ये विशेषता है, या फिर मूर्ति का आधा भाग ब्रह्मा और आधा भाग शिव का है, या फिर ये विशेषता है, या फिर मूर्ति का आधा भाग ब्रह्मा और आधा गायत्री का। दोस्तों इनमें से कौन सी विशेषता हरिहरेश्वर मंदिर की है, तो भैया राइट आंसर अपना हो जाएगा ए ऑप्शन, जो हरिहरेश्वर मंदिर में मूर्ति जो लगी है ना, उस मूर्ति का, जैसे कि मैं आपके लिए एक बता दूं यहाँ पे एग्जांपल, ठीक है, ये मूर्ति है, तो आधा भाग तो है भैया विष्णु का, ठीक है, और आधा भाग है भगवान शिव का। तो ऐसे भी है क्या, बिल्कुल प्यारे साथियों ये है। और ये तीर्थ जो है ना, ये तीर्थ स्थल वैष्णव और शैव संप्रदाय दोनों के लिए समन्वय का बोधक है, और यहाँ पर दोनों संप्रदायों के लिए समन्वय स्थापित करता है ये स्थल है ना। तो दोनों मतावलंबी यहाँ पर अपने अपने भक्त जो है यहाँ पर आते हैं, और ये बद्राना ग्राम में है प्यारे साथियों, ध्यान रखना, लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। देखिए दोस्तों, कायावर्णेश्वर का मंदिर झालावाड़ के किस कस्बे में है। कायावर्णेश्वर का मंदिर झालावाड़ के किस कस्बे में है। कयासरा में है, मगवास में है, पगारिया में है, या फिर गुनई में है। कायावर्णेश्वर मंदिर है दोस्तों, है ना, वर्णेश्वर मंदिर झालावाड़ के कौन से कस्बे में है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कयासरा में, ठीक है, ए ऑप्शन, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है।
दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये कयासरा गांव डग के पास में है, ज़्यादा कोई दूर नहीं है, डग के पास में है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, इस मंदिर के पास में गणेश जी व पार्वती जी की मूर्तियाँ भी है ना, प्रतिमाएं भी है दोस्तों। यहाँ पर एक मंदाकिनी कुंड भी है पास में, मंदाकिनी एक कुंड है दोस्तों, जिसे पवित्र कुंड माना जाता है। और प्यारे साथियों, माना जाता है एक राजा हुए थे जनमेजय, है ना, जनमेजय नामक एक राजा हुए थे दोस्तों, और इनको ब्राह्मणों के द्वारा श्राप दे दिया गया था, ब्राह्मणों के द्वारा इनको श्राप दे दिया गया था। तो ये रोगग्रस्त हो गए थे, और रोग से दोस्तों मुक्ति लेने के लिए इन्होंने इसी कुंड में क्या किया था, स्नान किया था। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखना, मंदाकिनी कुंड कहाँ पर है, अगर ऐसा प्रश्न कर लिया जाए तो दोस्तों ध्यान रख लेना, झालावाड़ में कायावर्णेश्वर मंदिर के पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, गागरोन दुर्ग का निर्माण किस शासकों के द्वारा करवाया गया था? गागरोन दुर्ग का निर्माण कौन से शासकों के द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों खींची शासकों के द्वारा, प्रतिहार शासकों के द्वारा, परमार शासकों के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। गागरोन दुर्ग का निर्माण किस शासकों के द्वारा? तो दोस्तों परमार शासकों के द्वारा। ये परमार दोस्तों डोड परमार थे। कैसे परमार थे? डोड परमार थे प्यारे साथियों। इनके द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। दोस्तों ये एक जल दुर्ग है। कैसा है? जल दुर्ग है, ठीक है, ध्यान रखना। ये तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है। अब आप कहेंगे सर तीनों ओर से कैसे? भैया काली सिंध और आहू, काली सिंध व आहू नदियों का पानी जो है इसी के आसपास में, इसी के किनारे ये दुर्ग बना हुआ है, ठीक है, इसी के संगम पर। अच्छा, एक चीज़ और क्लियर करना, जो उपनाम है, इसके उपनामों के बारे में बात करें तो दोस्तों इसे गर्गराटपुर कहते हैं, गर्गराटपुर इसे कहते हैं दोस्तों, ठीक है। इसे धूलरगढ़ भी कहते हैं, इसे धूलरगढ़ भी कहते हैं, और इसे डोडगढ़ भी कहते हैं। डोडगढ़ यूँ कहते हैं कि भाई ये इसका निर्माण डोड परमारों के द्वारा करवाया गया है ना, तो ध्यान रखना दोस्तों। और इसको जो है ना, फिर खींची राजाओं के पास कैसे आया? खींची राजाओं के पास दोस्तों, खींची राजाओं के पास जो है ना एक देवन सिंह खींचे हुए थे दोस्तों, संस्थापक, जैसे खींचियों का संस्थापक ही माना जाता है देवन सिंह, ठीक है, देवन सिंह, ठीक है, देवन सिंह हुए थे। इन्होंने जो है इनसे क्या किया था प्यारे साथियों, लड़कर जो है आक्रमण करके जीत लिया था, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है, परमारों से ले लिया था। और मैं आपको ये दुर्ग भी बता देता हूँ दोस्तों, इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए ये नदी है और ये भी नदी है, और देखिए इस साइड भी ये जल से घिरा हुआ है। तो दोस्तों ये जो है यहाँ पर ये जो है अपना दुर्ग स्थित है बीच में, ठीक है, ध्यान रखना। तो चलिए दोस्तों, आज अपने 30 क्वेश्चन पढ़े हैं। आई थिंक ये 30 क्वेश्चन खूब है। अब नेक्स्ट अपना पार्ट रहेगा दोस्तों। मैंने आज आपके लिए इस क्लास में 60 क्वेश्चन टाइप किए थे। कितने? 60 क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन 60 क्वेश्चन करेंगे तब तक अपना 1 या 70 मिनट के आसपास हो जाएगा। अब तक 32 मिनट हो गए प्यारे साथियों। और मैंने आपको बताया, इतनी जानकारी अगर मैं लाइव आके देता ना आपको, तो पूरा का पूरा 1 घंटा लग जाता। 30 क्वेश्चन में बिल्कुल 1 घंटा लग जाता। इतनी जानकारी अगर लाइव क्लास आकर दी होती तो, मतलब कि स्ट्रीम लाइव की होती तो। क्योंकि उसमें क्या है कि आप लोग के कमेंट वगैरह है, और उसमें काफ़ी जो कि मैं भी डिस्टर्बेंस होता हूँ, तो इसलिए मैंने आपके लिए प्रीमियर क्लास दी है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब जो है मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ लास्ट का, ठीक है, लास्ट का क्वेश्चन दे रहा हूँ। उससे पहले दोस्तों ये देना बहुत ज़रूरी है, लिस्ट कल नहीं परसों की लिस्ट। कल तो अपने सुपर फास्ट ही हुई थी बहुत ज़्यादा। मीठे खरबूजे का चमन जो है टोंक ज़िले को कहा जाता है। इसमें सबसे पहले आंसर देने वाले थे मानवी श्री गंगानगर जी, सेकंड पे उगम भाटिया कुमाऊँ जी बाड़मेर, थर्ड पे पूजा सैनी 2021 जी, और किरण कड़ेला जी 4 नंबर पे, 5 पे सुमन कुमारी जी, नंबर 6 पे ललित जाट डेगाना जी, नंबर 7 पे टीना राठौड़ जी, 8 पे है राखी पारिक जी, नंबर 9 पे रिचपाल विष्णु जी, नंबर 10 पे काजोल राजपूत जी। वाह वाह जी, क्योंकि पिछले 2 महीने से देख रहा हूँ सर मेरा नाम नहीं आ रहा है, काजोल राजपूत कह रहे हैं सर मेरा नाम नहीं आ रहा, मैं आंसर देती हूँ। आज आपका नाम आ गया, और वो भी लास्ट में। देखो बाल बच्चे आप, अगर एक भी नाम आ गया होता यहाँ पे तो आपका नाम पीछे हट जाता, और 11वें नंबर पे, और 11वां नंबर यहाँ पे कभी आता नहीं कुछ भी किए, है ना। तो बिल्कुल आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और सभी प्यारे भाई बहनों को बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसी प्रकार
आप अपना सहयोग और विश्वास राजस्थान क्लासेस पे बनाए रखिएगा दोस्तों। आज थोड़ी सी क्लास जो है लॉन्ग हुई, लेकिन कम समय में दोस्तों आई थिंक ये बेटर जानकारी हुई है। आपने दोनों तरीके देख लिए होंगे ना कि अपना व्याख्यात्मक दृष्टि से कैसे क्लास होती है और अपनी सुपर फास्ट जो क्लास होती है वो कैसे होती है। ठीक है, ऐसे ही होनी चाहिए भैया, क्योंकि सुपर फास्ट देखिए ओनली टेस्ट करें और उसमें अगर आपको मैं एडवांस ना दूं और आपका टाइम वेस्ट करूं, 2-2 मिनट लूं, क्यों, क्या मतलब है, क्यों लूँ आपके 2 मिनट हैं, क्यों ख़राब करूँ, तो फिर वो सुपर फास्ट ही बेस्ट है। और व्याख्यात्मक करूँ तो भैया ऐसे ही दूँ, है ना। मुझे भी थोड़ा सा समय मिलता है इसके लिए और मुझे भी थोड़ी सी अच्छी तैयारी करनी पड़ती है। वैसे तो पहले से तो कौन है ना पढ़े हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन है कि भाई आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक दिन में सर्वाधिक पेड़ लगाने का रिकॉर्ड किस जिले के नाम है, ये बताना है। और राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बता दीजिएगा। फिर आज की क्लास को एंड करता हूं यहीं पे जी। बताओ जी, बताओ, जल्दी बता दो, है ना। उम्मीद है कि आप में से काफ़ी भाई बहनों ने इसका आंसर दे दिया होगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट, तब तक के लिए नेक्स्ट पार्ट आए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आज की क्लास को लाइक नहीं किया तो भाई कर दीजिएगा, आज की क्लास को शेयर नहीं किया तो भाई बनता है, क्यों नहीं बनता है ना, शेयर भी बनता है। और दोस्तों इससे बेटर और आप जानो, जैसे कि आपको और जानकारी हो तो इसके नीचे लिख सकते हैं झालावाड़ के बारे में। कल तो वैसे 30 क्वेश्चन और आने ही वाले हैं, 60 क्वेश्चन में अपना पार्ट 2 होके कंप्लीट हो जाएगा पूरा झालावाड़ दर्शन। ठीक है, चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।